हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज दिन है संडे का। तो सुबह मैं उठ गई हूँ और अभी जो भी अपना काम है घर का वो सब मैं करूँगी सुबह। तो आज से थोड़ा लेट से ही उठती हूँ। सैटरडे संडे थोड़ा लेट उठती हूँ। जल्द सुबह तो उठना रहता है लेकिन थोड़ा लेट से ही उठती हूँ। तो यहाँ पे उठ गई थोड़ा सा नींद को खोलने के लिए। अभी क्या है ना, मौसम इतना अच्छा है ना, इतना अच्छा मौसम है ना कि सुबह 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 क्या पूरे रात ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है। विंडो जो खोल देती हूँ ना, तो कंबल भी यहाँ तक ही ओढ़ना पड़ जाता है, ऐसी ठंडी हवा चलती है। तो सुबह उठने का मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी क्या है, बच्चों को भेजना है, स्कूल ट्यूशन भेजना है तो उठना ही पड़ेगा। और अभी वो सुबह कुछ खा के जाता नहीं ना है, तो इसलिए मुझे कुछ देना पड़ता है। अगर वो सुबह में भी इस टाइम अगर नाश्ता करके जाता है ना, तो मुझे उसको कुछ देना नहीं पड़ता। लेकिन इतनी सुबह किसी को खाया नहीं जाता है, मेरा खुद का मन नहीं करता सुबह खाने का। तो ये उठता है, सिर्फ अपना नहाता वाता है, कपड़े पहनता है, चला जाता है ट्यूशन के लिए। तो मैं उठ गई थी, अपना जो भी काम है मेरा अपना शुरू कर दूँगी। मैं थोड़ा सा बैठ के पानी पी लेती हूँ। ब्रश करने के बाद थोड़ा सा पानी पीने का मन करता है तो पी लेती हूँ। गर्म पानी नहीं पीती हूँ, मैं नॉर्मल ही पीती हूँ। ऐसे ही बैठ कर पी लेती हूँ। उसके बाद जो अपना क्लीनिंग का काम है वो शुरू करूँगी। फिर अभी देखती हूँ, अगर नहाने का समय मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं उसको दे लूँगी, उसके बाद ही नहाऊँगी। तो क्या होता है ना कि सैटरडे संडे मंडे टू फ्राइडे क्या होता है, बहुत एनर्जी मुझे लगता है कि नहीं नहा लेती हूँ, क्योंकि ओजी को भी भेजना रहता है स्कूल में, तो मैं नहा लेती हूँ सुबह ही। और अभी क्या है ना कि चलो ठीक है, बाद में ओजी को भी नहलाना है तो मैं भी बाद में नहा लूँगी। ऐसे ऐसे करके समय आगे निकल जाता है। तो यहाँ घर का जो क्लीनिंग है वो करके मैं चली आई थी किचन। किचन में इसको मैं फ्राइड राइस दे रही हूँ। तो ये पनीर फ्राइड राइस है, तो इसको पसंद है, या तक कि ओजी को भी अच्छा लगता है। घर पे रहती है तो खा लेती है, लेकिन स्कूल में अगर लंच में दे देती हूँ ना ये वाला पनीर राइस फ्राइड राइस, तो वो नहीं खाती है, घर पे खा लेती है। तो मैं ओजी के लिए भी रख दूँगी और आयुष के लिए भी हो जाएगा अभी। तो यही सब टाइप का चीज़ें वो खाना पसंद करता है। वो सिर्फ रोटी पराठा पूड़ी, वो बहुत कम ऐसा कि लेके जाना चाहता है स्कूल या ट्यूशन, कहीं भी जाता है। और क्या है ना कि 2 बजे इसका लंच का टाइम होता है इस ट्यूशन में। तो राइस भी खाना ठीक लगता है। और हल्का फुल्का एक दिन में देती थी कि चलो सैंडविच दे देती हूँ, तो कहता है नहीं मम्मा, सब वहाँ पे राइस और पराठा वराठा खा रहे थे तो मुझे सैंडविच खाने में ठीक नहीं लगा, तो राइस ही देना। तो मैं उसको राइस ही देती हूँ उसको बना के। तो थोड़ा सा बच्चों को पसंद आने के लिए मैं इसमें थोड़ा सॉस डाल देती हूँ। पिज़्ज़ा पास्ता जो सॉस होता है वो डाल देती हूँ, और ये ऑरिगेनो डाल देती हूँ, चिली फ्लेक्स डाल देती हूँ। बच्चों को ना ये सब चीज़ बहुत पसंद आता है। अगर उसको खाने का मन नहीं भी रहता है ना, भूख नहीं भी रहती ना, फिर भी ये सब चीज़ें आप डाल के दोगे ना तो उसको अच्छा लगता है। तो यहाँ आम ला के रात में रखे हुए थे हस्बैंड, तो उसको मैं पानी में रख दी थी, लेकिन क्या है ना कि इसके में एक अजीब से एक वाइट वाइट सा परत सा बैठा रहता है। तो वो परत तभी जाता है जब मैं नमक से इसको डाल के अच्छे से रगड़ रगड़ के धोती हूँ ना, नमक डाल के पूरा इसको अच्छे से साफ़ करती हूँ, तब देख सकते हैं आप कि इसका जब तब ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। नहीं तो क्या है ना, पूरा एक वाइट लेयर दिखता रहता है। तो उसको नमक से मैं साफ़ करके थोड़ी देर 2 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। उसके बाद पानी से धो के फिर अपना जहाँ बास्केट है वहाँ पे डाल देती हूँ। तो हस्बैंड चले गए थे सुबह उसको छोड़ने के लिए। उस टाइम मैं चाय नहीं बनाई थी, वो सुबह वो भी लेट से ही उठे थे, तो सीधे उसको लेके चले गए। तो उसको छोड़ने के लिए जाना, तो 5-10 मिनट तो लगता है, 5-10 कभी कभी 15 मिनट भी लग जाता है आने में। तो सुबह इतना ट्रैफिक नहीं रहती है, तो 15 मिनट से अंदर ही जल्दी ही आ जाते हैं। तो मैं बोली ठीक है, आने के बाद ही चाय बनाती। तो वो आ गए थे अभी घर, यहाँ मैं चाय बना ले रही हूँ। तो चाय बना के पी लेंगी, उसके बाद चली जाऊँगी नहाने के लिए। और अभी वो जी उठी नहीं है, इस टाइम उठी नहीं रहती। जब मैं नहीं उठी रहती तो मैं नहाने वहाने का सारा काम ना कर लेती हूँ। तो यहाँ नहा वहा के मैं आ गई थी, ओजी भी उठ गई थी। और मैं आपको दिखा रही थी ये जो मलाई है ना, मलाई को मैं फेंट के कल कल ही मैं शाम में इसको फेंट के इसको अच्छे से पानी में डाल के मैं रख दी थी फ्रिज में। और अभी आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये पूरा जो ये बटर है ना वो पूरा अलग हो गया है, पानी जो है एकदम अलग हो गया है। बिल्कुल मुझे ना कुछ इसको हाथ से, बिल्कुल भी हाथ में टच नहीं करना पड़ा मुझे। मैं कल ही सिर्फ इसको हैंड ब्लेंडर से इसको ब्लेंड करके पानी डाल के छोड़ के रख दी हूँ। आज मुझे टच भी नहीं करना पड़ा, अच्छे से ये धुल के निकल गया पूरा बाहर, एकदम इकट्ठा हो गया, इसी में फंस के रह गया था। तो बस हाथ से टच भी नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ मैं मलाई को घी बनने के लिए रख दी हूँ चूल्हे पे। एक तरफ मेरा कुकर में सब्जी बन रहा है, एक तरफ मैं ओजी को सूजी का चीला दे रही हूँ। सूजी और ओट्स दोनों मिला हुआ है, उसका चीला दे रही हूँ। उसका रोजी का नाश्ता होगा। अभी सुबह 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 मैं इसको ओट्स बना के ऐसे चम्मच से नहीं खिलाती हूँ। जब छुट्टी रहता है ना तो उसको मैं इस तरह से बना के कुछ देती हूँ खुद से खाने के लिए। तो घी के लिए भी मैं बर्तन रख ली हूँ। यहाँ मैं एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी बता रही हूँ। अगर डायबिटीज़ पेशेंट आपके घर पे हो तो आप ज़रूर बना के इसको खिलाएं, बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। और करेला तो होता ही है फ़ायदेमंद, तो डायबिटीज़ पेशेंट के लिए वो होता है ही अच्छा है। तो इसका मैं करेला को मैं उबाल ली हूँ। उबाल लेने के बाद इसके जो बीज, अगर बीज सॉफ्ट
तो बीज को भी आप इसमें रख सकते हैं। मेरा वाला जो करेला है ना, ये थोड़ा सा बीज इसका हार्ड था, तो मैं इसका बीज सारा निकाल के बाहर रख दे रही हूँ, क्योंकि इसका बीज के साथ अच्छा नहीं लगता, एकदम मुँह पे पड़ता है ना तो बहुत एकदम लगता है कि जैसे कंकड़ पड़ गया ऐसा लगता है। तो सारे बीज मैं निकाल दी हूँ। उसके बाद ये एक नींबू का जूस निकाल के रखी हूँ, एक नींबू पूरा का है। और ये 2 पीस करेला था, 4 पीस दिख रहा है अभी, तो मतलब बीच में कट कर दी हूँ तो। और थोड़ा सा प्याज ली हूँ, आप चाहें तो उसमें हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, हरी मिर्ची अच्छा लगता है, लेकिन मैं नहीं डालूँ, मैं एकदम प्लेन बना रही हूँ उसको, एकदम से खट्टा है, इसमें है नमक, है नमक डाली हूँ, और प्याज है, और ये करेला इसमें हरी मिर्ची डालने से अच्छा ही लगता है, लेकिन अभी डाल नहीं रही हूँ मैं। इसको अच्छे से मसल के तैयार करना है, कुछ भी नहीं है इसमें, बस प्याज काट के डालें, करेला को उबाल के डाल के इसको मसल के, और नींबू का जूस, नींबू का रस इसमें ज़रूर डालिए इसमें, क्योंकि इससे जो करेला का जो कड़वापन होता है ना वो कम होता है, खट्टा से जो कड़वापन खत्म हो जाता है। तो ये बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा चीज़ है ये। तो मैं कभी कभी करेला का भुंजिया ही बनाती हूँ, कभी इस तरह से बनाती हूँ, दोनों चीज़ बनाती हूँ, भरवा भी बनाती हूँ, करेला के बहुत सारे आइटम बन जाते हैं। तो वो सब मैं बनाती हूँ। यहाँ ओजी के लिए निकल गया था, मैं इसको चलनी में रख के ठंडा कर दूँगी पहले। अभी वो ब्रश कर रही थी, तो ब्रश व्रश कर लेगी तब तक ये ठंडा हो जाएगा, और मैं साथ के साथ नाश्ता वास्ता मेरा भी बन रहा है, तो वो भी काम हो जाएगा। ओजी का अपना खाना सैटरडे संडे क्या होता है ना, मैं उसको खुद से खाने के लिए देती हूँ। ऐसे गर्मी छुट्टी में तो मैं उसको आदत लगा दी हूँ खुद से खाने के लिए, खा लेती है अभी, तो उसको दे दूँगी, अपना खा लेगी, फटाफट मैं मेरा किचन का काम कर लूँगी। और नहाने वहाने का काम तो मेरा हो ही गया था, सुबह हस्बैंड भी आ गए थे तो अपना वो भी नहा लिए हैं, और फिर फटाफट नाश्ता बन जाएगा। तो मैं नाश्ते में बना रही हूँ, कद्दू की सब्ज़ी है, और आलू चना का सब्ज़ी भी है, दोनों सब्ज़ी है। तो वो सब्ज़ी और ये 2 सब्ज़ी हो जाएगा, फिर रोटी है, तो हस्बैंड रोटी खाएँगे, मैं जो चीला बना रही हूँ ना ओजी के लिए, मैं वही खाऊँगी। और आयुष तो घर पे भी है नहीं, तो ओजी का नाश्ता हो जाएगा, फिर मैं लंच की तैयारी करूँगी। जल्दी जिस दिन हो जाता है ना, सुबह जल्दी हो जाता है तो नाश्ता बनता है, नहीं तो फिर मैं सीधे डायरेक्ट लंच ही बनाती हूँ। अगर कुछ कुछ हैवी बनाना रहता है ना लंच में, तो मैं सीधे लंच ही बनाती हूँ, नहीं तो फिर ब्रेकफास्ट हैवी हो जाता है तो लंच मैं स्किप कर देती हूँ, फिर शाम का ही कुछ नाश्ता हो जाता है। तो यहाँ मेरा घी भी बन गया था, घी को मैं निकाल ले रही हूँ। इसको छानने के लिए मैं पहले से बर्तन तो तैयार रखती हूँ, ताकि मुझे ज़्यादा समय ना लगे। और ये क्या है ना कि थोड़ा सा अच्छे ही निकल गया है, ज़्यादा मतलब जो कच्चा रहता है ना वैसे ही निकल गया था। जल्दी जल्दी में क्या होता है कि जलने लगता है ना, 2-3 तरफ से काम करती रहती हूँ ना, थोड़ा सा हड़बड़ी हो जाता है। इसको कम आँच पे ही रखी थी, लेकिन घी अच्छा खासा निकल गया था। और इसका मैं देखती हूँ कुछ इसका मिठाई में बना दूँगी, जला वज निकलता है ना, उसका कुछ मिठाई में बना देती हूँ। उसके सारा काम हो गया था, नाश्ता वास्ता सब कुछ हो गया था, फिर मैं रूम में आ गई थी बेड ठीक करने के लिए। वो जी जब लेट से उठती है तो लेट से ही फिर ठीक होता है बेड में, नहीं तो स्कूल स्कूल चले जाते हैं ना, जल्दी ही काम हो जाता है। तो यहाँ मैं ओजी का भी नाश्ता हो गया, मेरा भी नाश्ता हो गया था, तो फटाफट बेड ठीक करूँगी, फिर ओजी को नहाने के लिए भेजूँगी मैं। सैटरडे संडे वो चाहती है वो खुद से नहाने के लिए, मंडे टू फ्राइडे मैं उसको नहला के स्कूल भेजती हूँ ना जल्दी जल्दी में, तो सैटरडे जिस दिन छुट्टी रहता है उस दिन कहती है मम्मा मैं खुद से नहाऊँगी, तो मैं 2 दिन छोड़ देती हूँ उसको, खुद से नहाती है। लास्ट में मैं थोड़ा सा जाके अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, बाकी वो जितना वो नहाने का मन करता है वो खुद से करती है। तो यहाँ पे ओजी भी नहा के आ गई थी, आज इसको शैम्पू कर दी हूँ मैं। तो कैमरा वो जहाँ देखती है ना कैमरा चल रहा है उसका डांस शुरू हो जाता है, कुछ ना कुछ अपना एक्शन करने लगती है ये। तो बाल भींगा हुआ था, इसका कंघी कर रही थी मैं, कंघी वंघी कर दूंगी। और बाल भी क्या ना बड़ा हो रहा है इसका धीरे धीरे, तो जब मैं आगे से कंघी करती हूँ ना तो पूरी इसकी आँख पे जाती है, और लंबी भी हो गई, तो अब मतलब खड़े होके मैं इसका बाल बाल नहीं बना सकती, उसको बैठाना पड़ता है मुझे, तभी हो पाता है। तो यहाँ पे फ़्रॉक ये खुद से पसंद करके कबर्ड से निकाली है, मैं दूसरे कपड़ा रखी थी पहनने के लिए, लेकिन इसे फ़्रॉक पहनने का मन था। ये फ़्रॉक स्कर्ट ये सब इसको पसंद आता है पहनने में। तो ऐसे स्कूल से भी आती है तो इसका स्कर्ट ब्लैक वाला रहता है वो निकाल के पहनती है, तो उसको ये सब चीज़ पसंद आता है पहनना। लॉन्ग स्कर्ट रहता है, लॉन्ग स्कर्ट तो इसके पास है नहीं अभी, शॉर्ट वाला जो है वो है। और फ्रॉक रहता है, फ्रॉक भी सब इतना लॉन्ग नहीं, ये वाला फ्रॉक बहुत लॉन्ग है, तो वो उसको पसंद आता है तो पहनना चाहती है। तो मैं चलो ठीक है सैटरडे संडे जो मन करता है वो पहनो, ज़्यादा मैं अपना टेंशन नहीं लेती हूँ, जो करती है वो करने में छोड़ देती हूँ। ज़्यादा कि दिमाग लगाने से क्या होता है ना कि खुद को परेशानी हो जाती है, तो चलो ठीक है जो करना है वो करो। ऐसे आयुष के टाइम में क्या था ना कि थोड़ा सा उतना एक्सपीरियंस नहीं था मेरे पास, तो उसको बहुत रोक टोक मैं क्या करती थी कि ऐसे नहीं करो वैसे नहीं करो, बहुत मतलब कहीं गिर जाओगे चोट लग जाएगा, बहुत उसको बहुत रोक टोक मतलब की हूँ मैं।
मैं क्या, दो इसके पापा भी किए हैं सबको, मतलब रोक टोक मीन्स ऐसा नहीं कि कोई काम नहीं करने के लिए रोक टोक, मतलब हाँ ऐसे नहीं भागो, ऐसे नहीं दौड़ो, ये काम नहीं करो, मतलब उसको नुकसान ना पहुँचे इसके लिए रोक टोक कर। तो उसको अभी भी कोई देखता है ना बाहर में तो कहता है बहुत शरीफ है, बहुत सीधा है, क्योंकि वो ज़्यादा बदमाशी अपने बचपन में, वो बचपन तो अभी भी उसका है, लेकिन उतना शैतानी वो नहीं किया जितना ये लड़की करती है ना, ये बहुत करती है। इसको क्या है ना कि मैं छोड़ देती हूँ जो करती है, जैसे स्कूल में भी अगर खेल रही किसी के साथ ना, झगड़ा अगर कर रही तो मैं उसको छोड़ देती हूँ झगड़ा करते हुए कि तुम ठीक है, तुम खुद मैनेज कर लो जो करना है। बाद में अगर नहीं मैनेज हो पाया तो मेरे पास आती है तो मैं जाती हूँ, लेकिन मैं इसको पहले छोड़ देती हूँ। जो करना है, प्ले एरिया भी जाती है घर पे, यहाँ पे सोसाइटी में, तो मैं उसको वहाँ छोड़ देती हूँ, वो जिस तरह से करना चाहती है। तो वो अपना वो देखते ही लगता है कि हाँ चलो, मतलब ये अपना 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 जो भी मुसीबत है अपना सॉल्व कर लेती है ये। तो मैं उसको छोड़, मतलब बच्चे को आप छोड़ेंगे ना, उसको अपने आप ही सब कुछ मैनेज करने के लिए छोड़ देंगे ना, तभी बच्चा ठीक ठाक से करेगा, नहीं तो उसको जितना पकड़ के रखोगे ना उतना मुश्किल हो जाए। तो चलिए, ब्लॉग मेरी आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।